दोस्तों वैसे तो बिग बॉस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी हाँकते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हाँकने के मामले में बिग बॉस तान्या को भी पीछे छोड़ देंगे। जिस तरह से ये बड़ी बड़ी बातें कि 18 साल से मैं शो चला रहा हूँ, एक बात ये खास है कि ये वाला जो रूल है ये सर्वोपरि है, ये रूल हम फॉलो करते आए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 18 साल से बिग बॉस पार्शैलिटी करते आए हैं, फेवरेटिज्म करते आए हैं। किस तरह से कुनिका की वजह से पूरा का पूरा घर नॉमिनेशन से बच गया। ये पूरे घर को नॉमिनेट करने वाले थे, लेकिन इन्होंने क्योंकि उसमें कुनिका है पूरे घर को जाने दिया। रूल ब्रेकिंग का जब इन्होंने बयान सुनाया था अपना कि भाई ऐसा ऐसे है कि इस रूल ब्रेक की वजह से मैं पूरे घर को नॉमिनेट करने की ये दहलीज पे पहुंच गया है, पहुंच चुके हो आप लोग। लेकिन फिर किया क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं क्योंकि फिर कुनिका फंस जाएगी, और कुनिका अगर फंस गई तो फिर होगा क्या कि कुनिका को इविक्शन देना पड़ेगा। लेकिन फिर ये इतने बेशरम लोग हैं कि उस वीक पे ये नो इविक्शन वीक रख देंगे। तो क्या इनकी ये राजनीति हमें समझ में नहीं आ रही है? क्या हम इधर अभी भी दूध को दुद्धू बोलते हैं क्या? तो ये चालाकियां बिग बॉस ना ही करें ऑडियंस के साथ तो अच्छा है। समझ में सब कुछ आता है, लेकिन आपको करना तो वही है जो आपको ठीक लगता है। रूल सब के लिए हैं, सब आपके हिसाब से नगमा हुई या फिर नतालिया हुई, आपने ऐसे भेज दिया उनको कि हाँ भाई इन लोगों को वोट कम मिले हैं इसलिए इनको इविक्ट किया जाता है। लेकिन यही काम आपने उस वक्त क्यों नहीं किया जब कुनिका को सबसे कम वोट मिल रहे थे? हम तो तब मानते कि एग्जाम्पल सेट हो जाता। एक बहुत पुराना कलाकार टीवी इंडस्ट्री का, जिसको सलमान खान भी जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री जानती है, उसको वोट की कमी पड़ी तो उसको निकाल दिया गया। लेकिन क्यों नहीं निकाला? नो इविक्शन वीक रख दिया, एक बार नहीं 2 बार रख दिया। और फिर उसे ऑफर दिया कि चलो भैया ऐप रूम में आ जाओ, तुम्हें वरदान मिलेगा, तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा, ये मांग लो, ये विश पूरी कर लो। ये क्या है? सब नॉनसेंस बातें, हमें क्या समझ नहीं आता है? चलिए खैर, बिग बॉस की माया है, बिग बॉस जैसे चलाएंगे उनका शो है, जैसे चलाएंगे वैसे वो चलाते रहेंगे और हम तुमको देखना पड़ेगा। आज जो बेवकूफ़ियों वाला जो सीन हो गया, क्या बताएं दोस्तों। ये गौरव खन्ना तो बेवकूफ़ सॉरी, अभिषेक बजाज तो बेवकूफ़ लगता ही है, लेकिन उसकी पार्टनर अशनूर कौर वो भी बेवकूफ़ लगती है। उसने जो अंदर नॉमिनेशन में सेव करने के लिए रीज़न दिया और किस किस को उसने सेव किया, वो नाम जरूरी थे ही नहीं। तान्या को सेव कर रही है, मतलब उसे अभिषेक को सेव करना चाहिए था। लेकिन उसने इस बेसिस पे कि इन लोगों ने रूल ब्रेक नहीं किया था, तो सर मैं इनको सेव करना चाहती हूँ। तो ये तो बिल्कुल ऐसी नॉनसेंस वाली बातें कर दी अशनूर ने कि मैं हैरान था कि ये कहना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है। और वहाँ पे कई बार ग्लिच भी आया था अशनूर के टाइम पे। शायद कुछ समझा रहे हो बिग बॉस के, नहीं तुम बेटा समझे नहीं हो कि ये क्यों, कैसे तुम ये रीज़न नहीं दे सकते, या फिर कुछ अपना पर्सनल रीज़न भी बता सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि गेम के लिए भाई, तुम्हें जो बंदा ठीक लगता है, जो तुम्हारे पर्सनल फायदे के लिए ठीक है, तुम उसे बचाओ ना। इसका क्या मतलब हुआ कि रूल ब्रेक? अबे तुम घर के लिए खेलने आए हो क्या? तुम अपने लिए खेलने आए हो ना, जो तुम्हारे लिए है सही, जो तुम्हें आगे लेके जा रहा है, जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तुम उसे सपोर्ट करोगे ना। ये क्या बेकार की बातें हैं कि उसने रूल ब्रेक नहीं किया था इसलिए मैं उसे सेव करना चाहती हूँ। ये भी भाई डम है फिर। क्या बोलूं, भोली तो है लेकिन है तो डम। क्या बोले भाई, इसीलिए उसको शायद अभिषेक बजाज पसंद आया है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भाई ऐसा सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंटमेंट हो गए भाई हम तो, कि अशनूर ने अभिषेक को इग्नोर कर दिया, बचाया ही नहीं। अशनूर ने दोस्तों गौरव और तान्या को बचाया। सोचिए क्या इसने कॉम्बिनेशन ढूंढा है। गौरव का किसी से कोई लेना देना नहीं है। गौरव सिर्फ चक दे इंडिया फिल्म देख के आया है और कोच बनने आया है। बहुत उम्मीदें थी गौरव से कि गौरव अच्छा खेल दिखाएगा, गौरव फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करेगा, गौरव सबको लीड करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब मैं यहाँ, मतलब चौथे हफ्ते में कहानी है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब कुछ भी गौरव के अंदर देखना बाकी नहीं रह गया है।
कुछ भी नहीं है, यही उसकी फुल पर्सनैलिटी है, पीछे से खेलना है और औरतों की तरह टोंटबाजी सिर्फ कुनिका को मारनी है, और कोई भी कंटेंट गौरव के पास है ही नहीं। बड़े ही अफसोस की बात है ये कि ये बंदा इतने में ही खत्म हो गया, अब कुछ भी इसमें देखने लायक नहीं है। एग्रेशन तो छोड़ ही दो, अभी तक किसी किसी लड़के से भी लड़ाई नहीं हुई है किसी मुद्दे को लेकर के। तो गौरव खन्ना बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, डिसएडवांटेज है इस सीजन का। और जो भी गौरव खन्ना से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यहाँ से गौरव खन्ना कम बैक करेंगे और अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे, या फिर गौरव खन्ना का कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा, भाई एक काम करो, चद्दर लो धुली हुई और उसे ओढ़ो और सो जाओ। लेकिन गौरव से कोई उम्मीद मत रखो, बस इतना ही था उसका खेल। तो अभिषेक बजाज और अशनूर कौर तो बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर निकले। बिल्कुल रब ने बना दी जोड़ी जैसा सीन है इनका, और ये एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। एक है डम, दूसरा है डमेस्ट। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आज एक सॉरी बॉय दिख रहा है मुझे घर के अंदर, इतना सॉरी बोल रहा है भाई, इतना सॉरी बोल रहा है, इतना सॉरी बोल रहा है, जिसने मतलब सॉरी के कार्ड रखे हुए हैं घर अपनी जेब में, जिसको देखो उसको सॉरी 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 भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई। ये क्या मतलब हुआ भाई इसका? ये अमाल मलिक इतना सॉरी बोल रहा है, गलतियां क्यों कर रहा है फिर भाई? भाई इतनी जब तू सॉरी बोल रहा है तो अरे सिंपल सा फंडा है कि भाई तू दोस्त है बशीर का, तो तुझे सेव करना चाहिए उसको। ना बट ना शट ना जट, मतलब आगे पीछे कोई लेकिन किंतु परंतु ये कुछ नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे तू उसे सेव करेगा। लेकिन क्या किया, अंदर जाके हक दिया। जिससे उम्मीद थी बशीर को, वो नाम ही नहीं ले रहे हैं बशीर का। और टिंकू जिया, उसने किसको किया? तान्या और सहबाज को। ये देखिए कि क्या बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इनका गेम चला गया है। तान्या और सहबाज को इसलिए कि दोनों ही उसकी देख रेख करते हैं, रोटी पानी बना के देती है तान्या, सहबाज बदेसा उसके कच्चे वच्चे धोता है। ये गेम चल रहा है। और इतने दिन से जो बशीर अली साथ में था, उसका क्या? उसका कुछ नहीं, उसका गेम ओवर मुझे लगता है फिर इनके हिसाब से। और अब तो आज, खासकर आज भी, कल भी, कल तो हल्की सी बातचीत मैंने देखी थी जहाँ पे जीसान और बशीर दोनों लोग आपस में लड़ते हुए दिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट थी एक हीटेड वाली। लेकिन आज तो कोई इन दोनों में बातचीत भी नहीं हुई है। मतलब साफ है दोस्तों कि जो इनकी फ्रेंडशिप चली आ रही थी, ये उस पर मोहर लग चुकी है कि दी एंड इनकी जो फ्रेंडशिप है वो ख़त्म हो चुकी है। अब सवाल ये है कि किसको किसकी ज़रूरत थी? अमाल को जीशान की ज़रूरत है, बिल्कुल है। बिना जीशान के अमाल मलिक कोई काम करता ही नहीं है। कोई भी परेशानी, कोई भी घर के अंदर कोई भी बात होती है तो जीशान के पास, जैसे कि फादर फिगर मानता है वो, एल्डर ब्रदर मानता है जीशान को, तो वो आ जाता है सलाह मशवरा लेने के लिए। जीशान को किसकी ज़रूरत है? जीशान को अमाल की और एक दो चापलूसों की, एक दो चमचों की, जो कि उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, उसकी बातें सुनते रहें, जो वो लंबी लंबी फेंकता है। इसलिए उसको दो तीन चमचों की ज़रूरत है। बशीर अली को किसकी ज़रूरत है? नहीं भाई, किसी की ज़रूरत नहीं उसको। ना ही उसे कोई फेंकम फाकी करनी है, ना ही वो लंबी चौड़ी हाँकता है, ना फेंकता है। और अभी तक जितना गेम हुआ है उसने प्रूफ करके दिखाया है। फ्रंट फुट पे बैटिंग करता है, ओपनर बैट्समैन है, तो और क्या चाहिए? लड़ाई में नंबर 1 आपने देखा होगा, एक भी लड़ाई वो जाने नहीं देता। ये नहीं कि ये लड़की है तो इसको छोड़ दूं, नहीं, लड़की हो लड़का हो दोनों को बराबरी का दर्जा देता है। लड़कियों से भी लड़ता है, लड़कों से भी लड़ता है। जितना कंटेंट बशीर ने दिया है उतना उतना पूरे घर वाले, सभी घर वालों ने मिलके नहीं दिया होगा। हाँ, आजकल एक्टिव नहीं है क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट हुई है, अपने ही दोस्तों ने दगाबाजी की है, तो थोड़ा सा आदमी उस जोन में चला जाता है, थोड़ा सा सेफेस्ट और अकेलापन ढूंढता है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये आभास तो हो चुका है, इस बात का उसे कम से कम इल्म तो हो चुका है कि कौन मेरा यहाँ अपना है, कौन पराया है। मतलब ठीक है, तुमने वोट नहीं किया दोनों ने ही, लेकिन ये मैसेज कहीं ना कहीं घर के अंदर भी तो स्प्रेड हुआ कि नहीं हुआ, कि ये लोग एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं है।
खिलाफ हैं। अगर इनको मौका मिले तो हो सकता है ये एक दूसरे के खिलाफ वोट कर दें। अब उसके बाद ये कोई एक्सक्यूजेस नहीं बनता है अमाल मलिक कि अरे नहीं यार, मैंने तुझे नहीं वोट किया यार, ऐसे ऐसे मैंने ये सोचा, सॉरी यार, मेरे को तो बड़ा बुरा लगा कि तेरे को एक भी वोट नहीं मिला यार, आई मीन सॉरी यार। इसका कोई तुक बनता नहीं है। सीधी सी बात है, ये तुम्हारा गेम प्ले है कि तुमने बशीर को वोट नहीं किया, और ये जीशान का भी गेम प्ले है। उसके बाद तुम ये नहीं कह सकते कि वो सॉरी यार, मैं देना तो तुझे ही चाहता था ब्रो, लेकिन मैंने पता नहीं क्या हुआ, मेरे से दिमाग मेरा उधर ऐसा स्लिप हो गया। तो ये सब शिट एक्सक्यूजेस हैं और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से इन नेवलों की जो चाल है वो समझ चुका है बशीर, और उसने सीधे सीधे अमाल से बातचीत करने से कर दिया है इनकार कि ठीक है भाई, तेरा गेम प्ले है, बढ़िया है भाई, ये थोड़ी है कि मैं अब तुझसे लड़ूं कि तूने मुझे सेव नहीं किया। भाई मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशन रखी है बशीर ने तो सिर्फ और सिर्फ जनता से रखी है। जनता के अलावा बशीर अली किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा है इस वक्त। और अगर मैं कहूं कि वो किस पे घर के अंदर भरोसा कर सकता है, नोबडी। एक भी कंटेस्टेंट घर के अंदर नहीं है जो कि बशीर को सपोर्ट करता हो खुलेआम। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग प्लेयर है। इतना स्ट्रांग पर्सनैलिटी और प्लेयर है कि कोई भी उसके साथ दिखता है तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ चापलूसी के लिए उसके साथ है, या फिर इसको कुछ ना कुछ उससे लालच है इसलिए उसके साथ है। और दूसरी बात, जो बशीर की पर्सनैलिटी है, एक एक तो वो अतरंगी कपड़े पहनता है, ये बात। दूसरा, एक उसके बोलने का जो अंदाज है बहुत ही अलग है। हो सकता है कि कई लोगों को उसको उसका जो ये बिहेवियर है, ये जो विचित्रपना है, ये भाता ना हो, वो मैच ना करता हो। ये भी कई कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं ये देख रहा हूँ दोस्तों कि सबके पास दोस्त हैं अपनी अपनी सारी बातचीत करने के लिए, अपनी दिल के हाल बताने के लिए, लेकिन बशीर के पास कोई नहीं है, ये मैंने देखा। और नेहल और फरहाना जहाँ पे एक जगह पे बैठे थे, वहाँ पे भी बशीर जाता है और साफ साफ उसे जो लगा इस पूरे नॉमिनेशन प्रक्रिया में कि हमारी जो फूट पड़ी है, दोस्ती में दरारें जो आ चुकी हैं, खाइयाँ जो हो चुकी हैं, इसका फ़ायदा लोगों ने उठाया है। और इस बात पर तीनों ही ये लोग एग्री भी करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। क्लिप्स तो और भी हैं इनकी, ये सिर्फ एक क्लिप दिखाई गई थी इस एपिसोड में, लेकिन लाइव में इनकी लंबी लंबी बातचीत हुई है। लेकिन दिखाते बिग बॉस वही हैं जो उनके हिसाब से, उनके नैरेटिव के हिसाब से सही बैठती है क्लिप। हर क्लिप को नहीं दिखाते। जैसे कि राशन टास्क कल का, वो बिल्कुल गायब ही कर दिया एपिसोड से। चलिए मैं बात करूंगा अमाल मलिक की। अमाल मलिक भाई ऐसा हो गया है कि गलती कर रहा है सॉरी बोल रहा है, गलती कर रहा है सॉरी बोल रहा है। कितना सॉरी बोलेगा ये? सबसे पहले इसने जो गलती करी शहबाज बदेसा के साथ, सबका सामान इसने उठवाया, उसके साथ चोरी करवाया, वो एक सॉरी वाला सीन है, वहाँ पे इसने सॉरी। उसके बाद बशीर को इसने इसलिए सॉरी बोला कि मैंने तेरा सामान चुराया था, ब्रो आई एम सॉरी, ये वाला सॉरी हो गया। फिर ये शहबाज बदेसा से भी सॉरी बोलेगा क्योंकि शहबाज बदेसा को इसने आगे कर दिया, खुद पीछे रह गया, यहाँ पे इसका सॉरी। इसने बशीर अली को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, वोट नहीं किया, यहाँ पे इसका सॉरी। ये भाई सॉरी तो जेबों में लेके घूम रहा है, मैंने पहले ही बताया आपको। और अगर वो इतना सॉरी बोल रहा है, इतना सॉरी बोल रहा है और बारंबार सॉरी बोल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसे कोई रियलाइजेशन नहीं है, उसकी ये आदत है, वो ऐसे ही गेम खेलता रहेगा और सॉरी बोलता रहेगा। उसके सॉरी का क्या किया जाए? एक बंदा नॉमिनेट हो गया, उसके सॉरी का नॉमिनेशन अगर वो इविक्ट हो जाए तो क्या करेगा? खैर मैं आपको बता दूं दोस्तों, वोटिंग लाइन ओपन हो चुकी है, अपने फेवरेट को आप वोट कर सकते हैं। और इसमें कुनिका तो है नहीं इस बार की लिस्ट में, तो जब कुनिका नहीं है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि कोई ना कोई इविक्ट होगा। जब कुनिका नहीं है तो इसमें फिर इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इविक्ट होगा। अब अभिषेक, अशनूर, परनीत, नेहल और बशीर, ये लोग हैं नॉमिनेशन में। परनीत और नेहल, ये दो लोगों में से ही मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई घर जाएगा। इतनी मेहनत करी आज इन दोनों ने,
परनीत का तो खैर क्या, वो कॉमेडी बॉय है, ओपिनियन रख सकता है, कॉमेडी कर सकता है, लेकिन परनीत तब भी ह्यूमर देता है, हंसने की वजह देता है। लेकिन नेहल इरिटेशन की वजह है और इरिटेट करती है। लेकिन नेहल इरिटेट करती है, लेकिन कंटेंट काफ़ी दे देती है ये। इसकी वजह से काफ़ी कंटेंट मिल जाता है बिग बॉस को भी। पता नहीं कैसे इस बार इन 5 नामों के साथ बिग बॉस न्याय करेंगे, क्योंकि अभिषेक भी काफ़ी रोड़ा पा रहा है अंदर, लोगों को डिस्टर्ब करके रखा है, चाहे वो गधा कहलवाए, अपने आप को डम्ब कहलवाए, गधे गधों का सरदार कहलवाए, लेकिन वो एटलीस्ट सबको डिस्टर्ब करे रहता है और कंटेंट जिसकी वजह से बिग बॉस को मिलता रहता है। अशनूर है भाई, अशनूर की फ़ैन फॉलोइंग है, उसके जो फैंस हैं वो उसे बचा लेंगे। हालांकि अशनूर का कोई गेम नहीं दिख रहा है, कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है, लेकिन चलिए कोई नहीं। परनीत का भी कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ पीछे से बैठ के ये लोग षड्यंत्र, राजनीति यही में लिप्त हैं, करते रहते हैं, प्लानिंग दूसरों के खिलाफ करते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं, सोचते सोचते दिन निकल जाता है अगला, अगले दिन फिर से इनकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है किसी न किसी के लिए। और जबकि इनके बारे में कोई और दूसरा जो है, घर का कोई भी और दूसरा सदस्य सोचता भी नहीं है कि ये लोग कौन हैं, क्या करने आए हैं। सबसे ज़्यादा जो इन्हें दिक्कत है वो तो जीशान से है, और जीशान इनका पूरे दिन में एक भी बार नाम नहीं लेता है, पता नहीं कैसी दुश्मनी है। और बशीर तो स्ट्रांग प्लेयर है भाई, वो तो कहीं नहीं जा रहा। और उसके पीछे तो मैं बोलता हूँ, बशीर के पीछे सिर्फ एक मुल्क नहीं, 11 मुल्कों की ऑडियंस खड़ी है। तो उसको तो अभी बशीर तो इन लोगों को पीछे छोड़ेगा ही, गौरव को भी पीछे छोड़ेगा। गौरव का जो गेम है वो एक्सपोज हो चुका है, गौरव के पास एंटरटेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है दिन गिनने आए हैं। बड़े ही, मैं आज का गेम देख के डिसपॉइंटमेंट से मैं भर चुका हूँ। गौरव से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन नहीं हो रहा गौरव से भाई। गौरव खन्ना वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है बिग बॉस के लिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। रिव्यू, इन दोनों तीनों की दोस्ती की तो देखो कहानी बिल्कुल ख़त्म ही मान के चलिए कि नहीं हो रही, आगे कुछ नहीं जा रहा इनका। और ये बहुत जल्द एक दूसरे के आमने सामने भी हमें होते हुए, आमने सामने खड़े हुए दिखाई देंगे, जो कि पूरे इस घर की हाईलाइटेड है चीज़ें के। बशीर ने अपनी जो दोस्ती है वो कहीं और देखनी शुरू कर दी है। आ, अमाल मलिक भी और लोगों में एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे कि अमाल के जो करीब हैं लोग, वो तान्या है, नीलम को करीब कर लिया है अमाल ने। 2 लोग तो ये हो गए, फिर जीशान खिलाफ जाएगा नहीं। तो ऐसे करके ये लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। तान्या तो ऐसा लगता है जैसे फैन हो उसकी, तो उसने भी वोट अपने 2-3 तो रखे ही हैं जो कि उसके पक्ष में वोट डाल सकते हैं। जीशान ने भी अपना ट्रैक पकड़ रखा है, उसने भी तान्या को पकड़ के रखा है, शहबाज बदेसा को भी मैं ये कहूँ कि चेला बना लिया है। तो 2-3 वोट तो उसने भी अपने कब्जे में कर रखे हैं। तो गेम तो ऐसा ही होता है ना, जो कमज़ोर खिलाड़ी होते हैं, वो ऐसे ही अपने गेम को लेकर चलते हैं। 2-4 लोगों को कम से कम साथ में लेकर चलते हैं कि भाई कहीं पे भी बेकार से बेकार स्थिति आई तो इन लोगों को आगे रख के मैं पार हो जाऊंगा। ये गेम है इन लोगों का। लेकिन यहाँ बशीर सिर्फ इन दोनों पे ही भरोसा करता था, इन दोनों के भरोसे ही पूरा, मतलब वो लड़ जाता था सभी घर वालों से और कॉन्फिडेंट होकर पूरे घर में घूमता था इन दोनों की वजह से। लेकिन अब सब कुछ बिखरा हुआ नज़र आ रहा है बशीर के लिए, और बशीर को अब नए रास्ते तलाशने होंगे, नए कनेक्शन क्रिएट करने होंगे। अब मैं ऐसा कहूँ कि पूरा घर वर्सेज बशीर अली कहानी इस वक्त की है तो गलत नहीं होगा। हाँ, किसी किसी को बशीर से कोई लेना देना नहीं है कि भाई वो है शो में, नहीं है, कप्तान बने तो ठीक, ना बने तो ठीक। एक होता है ना न्यूट्रल लोग, वो भी हैं घर में। लेकिन एक मुझे उन लोगों की तलाश है जो बशीर के फुल सपोर्ट में आ जाएं। ऐसा एक भी बंदा नहीं दिख रहा है जो फुल ऑन दिल खोल के ये कह सके कि भाई बशीर मेरा दोस्त है और मैं इसे हर बार सेव करूंगा। ऐसा एक भी कनेक्शन बशीर का दिख नहीं रहा है। क्या बशीर से कोई गलती हो चुकी है, या बशीर की जो इस वक्त की गेम है इसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है?
कम से कम एक दो लोग तो ऐसे होने ही चाहिए जिस पे बशीर भरोसा कर पाए, पीठ पीछे जिनसे ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये खंजर नहीं मारेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सोचनी पड़ेंगी आगे बढ़ने के लिए। अकेले अकेले बिग बॉस में आगे बढ़ना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है भाई। हालांकि अमाल मलिक कभी कभी मसाज देने आ जाता है, लेकिन क्या वो जेन्युइन मसाज है? क्या वो वाकई जब बशीर के साथ बैठता है तो बशीर की ज़्यादा सुनता है या अपनी ज़्यादा सुनाता है? आपने नोटिस किया होगा, बशीर को कोई भी अगर बिठाता है अपने पास तो अपनी ज़्यादा सुनाता है, बशीर की कम सुनता है। अमाल मलिक के पास अपने ही इतने किस्से हैं इंस्पिरेशन वाले के, बहुत बहुत ही ज़्यादा हैं। ऐसा ही हाल जीशान का भी है। उससे भी कोई अगर ज़िंदगी के किस्से पूछे उससे, उसके पास भी ढेरों कहानियां हैं, लेकिन कोई भी बिठा के बशीर की कहानी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि कोई ये चाहता ही नहीं कि इसकी कहानी बाहर जाए। सब ये चाहते हैं कि बशीर के थ्रू मेरी कहानी ओपन हो जाए, मैं ही थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाऊं। ये कहानी है सीधी सीधी इस पूरे इंसिडेंट की। आवेश दरबार, ये लोग अ, आवेश दरबार और अभिषेक, अशनूर, इन लोगों के पास आज बढ़िया मौका था कि ये अशनूर और अभिषेक को बचा सकते थे, थोड़ा सा अच्छा गेम खेलते। लेकिन गौरव खन्ना ने किसे वोट किया? गौरव खन्ना ने एकदम बेकार सा डिसीजन लिया और मृदुल और नीलम को सॉरी बचाया है गौरव ने। तो ये देखिए कि बिल्कुल हालात और जज्बात बिल्कुल बदल चुके हैं दोस्तों। इन इस पूरी लिस्ट में सोचिए कि 6 लोगों ने 6 वोट मतलब नीलम को आए हैं। नीलम से मतलब सबको प्यार हो गया है, नीलम उनकी आंखों का तारा बन चुकी है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आज इतना मतलब ब्लंडर कैसे हो गया। और ये सब कुछ हो रहा है, जो भी ये हुआ, पूरा का पूरा गेम जो हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ कुनिका के कारण हो रहा है। कुनिका को ये लोग क्यों बचाना चाहते हैं? मैं जब भी कोई लिस्ट आती है कि नॉमिनेशन लिस्ट आ चुकी है, इतने लोग, मैं देखता हूँ उसमें कुनिका है कि नहीं है। कुनिका बच जाती है, बताइए। कुनिका को लोगों ने सेव कर लिया है, कम से कम उसने 2-3 लोग ऐसे पाल के बैठ गई है वो, भरोसा जीत के बिल्कुल एकदम एयर टाइट करके वो, कि मतलब उसके लिए 2 वोट तो कहीं नहीं गए, 2 वोट तो उसको पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ये लगाइए कौन सा गेम खेल रही है आप, सोचिए। जबकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को उससे है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उसने गेम अपना ऐसा सेटअप कर लिया है कि वो नॉमिनेट ही नहीं हो रही है। और अगले वीकेंड के वार पे भी, अगले हफ्ते में भी वो नॉमिनेट नहीं होगी, क्योंकि जो उसके सपोर्टर हैं वो कौन है? एक है वो नीलम, उसकी काम वाली बाई, और अब शहबाज बदेसा आ गया है जो कि सीरियसली उसको सपोर्ट करता है। मतलब उस आंटी से वो बातचीत पूरे दिन में करे ना करे, ठीक है, बातचीत बातचीत हो ना हो, वो उसको सजा दिलवाने के लिए लगी पड़ी है। आंटी जो है उसको सजा दिलवा, कल जो इंसिडेंट हुआ है उसमें पूरा पूरा प्रावधान कुनिका ने रखा है कि इसको पनिश किया जाएगा, लेकिन वो पता नहीं उसको बाहर से ही सिखा के भेजे हैं कि क्या किए हैं, कि वो हर टास्क में कुनिका के करीब जाना है उसको, और कुनिका को सपोर्ट करना है, और कुनिका को नॉमिनेशन जैसी चीज़ों से सेव करना है। और जबकि मैं पूरा पूरा देख रहा हूं कि उसका कुनिका से कोई लिंकअप है ही नहीं। और अगर शहबाज बदेसा अगले नॉमिनेशन में भी कुनिका को सपोर्ट करता है तो ये बात, इस बात पे मोहर लग जाएगी कि इसको बाहर से ही सिखा के भेजा है सूत्रों ने कि तुझे कुनिका को सेव करके रखना है इतने दिन तक, इतने महीनों तक। तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बोल बोल के जो तुम डंका बजा रहे हो, ये डेमोक्रेसी अभी तक तो दिख नहीं रही है। इतना भी बड़ा नाम नहीं चल रहा है डेमोक्रेसी के नाम पे कि भाई जो तुम किसी को भी, मतलब क्या सेंस बनता है कि इसमें बशीर है, क्या सेंस बनता है कि इसमें अभिषेक है? ये सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ। चलो जो भी है, ये लिया तो डिसीजन घर वालों ने ही है, उसमें कोई ब्लेम हम बिग बॉस को नहीं कर सकते। लेकिन जो ये प्रावधान था उसमें कि रूल ब्रेक हुआ है, तो एक बार सारे के सारे घर वालों को ये लोग नॉमिनेट कर सकते थे। बिल्कुल सब घर वालों को नॉमिनेट कर देते, तो जो बॉटम में है 1 या 2 कंटेस्टेंट, उनको निकाल देते।
कितना अच्छा रहता, बिल्कुल फेयर डिसीजन होता। लेकिन ऐसा करना ही क्यों है? क्योंकि कुनिका को भी तो बचा के रखना है। कुनिका फर्स्ट प्रायोरिटी में है इन लोगों के। कुनिका है तो ये शो है अभी के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। कुनिका से कुनिका से मतलब क्यों ही पता नहीं है क्यों इतने ज़्यादा ये लोग नतमस्तक हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, कैप्टनसी अब ख़त्म होने वाली है और कैप्टनसी टास्क घर के अंदर चल रहा है। और मैं आपको इस टास्क की जानकारी कल ही दे चुका हूँ, फिर से बता दूँ। अभिषेक, अशनूर, तान्या, मृदुल, जीशान, अमाल मलिक, शहबाज, बदेसा और नीलम, ये लोग जीत चुके हैं। कुनिका जो डिक्टेशनशिप कर रही है, डिक्टेटरशिप कर रही है, एकदम बैठ गई है जैसे पानी में भैंस बैठ जाती है, वो लोग हार चुके हैं। गौरव ने पूरा दिमाग लगाया कि कुनिका जी आप बैठ जाइए। एक तो आपको कोई उठा नहीं सकता, दूसरा आपको कोई टच भी नहीं कर सकता क्योंकि वुमन कार्ड भी तो है आपके पास। तो इस हिसाब से गौरव जो बाहर से ही कोच का काम कर रहा है, आपने देखा होगा फुटबॉल जो होता है, फुटबॉलर वो अंदर खिलाड़ी खेलते रहते हैं, लेकिन जो कोच होता है वो उसका मलाई का रोड़ा बना हुआ होता है। वो बाहर कभी अपनी कमर को हिलाएगा, कभी अपने हाथों को ऐसे 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 हिलाएगा, कभी खुद भागेगा, क्या करता रहता है। वो इतना एक्टिव होता है कि अंदर खिलाड़ियों से ज़्यादा वो मेहनत कर रहा होता है बाहर। तो वैसा ही मुझे गौरव खन्ना का सीन दिखता है। करना कुछ नहीं है, बस डायरेक्शन पे डायरेक्शन, ओपिनियन पे ओपिनियन, ये सब चीज़ें होती ही मतलब होती ही रहती हैं। आज जो एक मुझे जीशान का बिल्कुल साफ साफ क्लियर स्टेटमेंट दिखा कि बशीर को वो बिल्कुल अब अलग हो चुके हैं। बशीर उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। वो क्लिप बहुत ही छोटा सा था, कैप्चर कर लिया है बिग बॉस ने। मैंने वो क्लिप देखा और वो साफ साफ इसी ओर इशारा करते हैं कि मेरा दोस्त बशीर नहीं है। और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ अब दिख भी रही है कि बशीर और जीशान एक ही टेबल पे नहीं है। ये लोग अब अलग अलग हो चुके हैं। इसके बाद जो बशीर का सहारा बनेगा वो मुझे साफ साफ दिखता नज़र आ रहा है। फरहाना और नेहल, यही लोग हैं जो कि अब उसकी बैसाखी बनने वाले हैं। हालांकि वो खुद लंगड़ा नहीं है, कोई भी अगर उसके साथ ना आए तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि जिसका कोई नहीं, मतलब अगर बशीर का हाथ कोई थामेगा यहाँ से तो वो सिर्फ फरहाना और नेहल ही थामेंगी। चाहे उसे बहुत बड़ा फेवर ना करें, कम से कम इतना फेवर कर देंगी कि उससे बातचीत तो एटलीस्ट स्टार्ट कर ही देंगी। और क्योंकि उन्हें भी एक वोट मिल जाएगा, उन्हें भी एक बशीर का सपोर्ट मिल सकता है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बशीर के लिए दिखाएं। नहीं तो उम्मीद तो काफ़ी कम है। अब एक बात और है जो इनको और लोगों से अलग बनाता है, वो ये है कि ये लोग आपस में बाहर मिल चुके हैं। ये बिग बॉस में जाने से पहले बाहर मिल चुके हैं। ये मुझे लगता है इशू बन सकता है अगर बिग बॉस चाहे तो, कि ऐसे कैसे ये मीटिंग करके, मतलब वैसे तो देखो बाहर का मुद्दा बाहर है, बाहर की बात घर में कैसे, ये वाला सीन भी हो सकता है। लेकिन जब इनको पता चला है कि हाँ भाई ये नाम है जो कि सामने आ रहे हैं, तो ये कांटेक्ट किए एक दूसरे को और ये मिले हैं। नहीं तो नेहल के सीक्रेट कोड का बशीर को कैसे पता? वहाँ कैमरों के सामने तो बोला नहीं है, बाहर ही ये बातचीत हुई है। फरहाना के बारे में भी जो गौरव ने एक लाइन बोल दी थी कि अच्छा तुम लोग तो बाहर से मिलके आए हो ना, ऐसे करके थोड़ा सा खुलासा गौरव ने दबे शब्दों में कर दिया था। तो ये है दोस्तों कि आज इतना भी कुछ खास नहीं था, कल प्रैंक करवा दिया था, वही थी सारी चीज़ें। और बाकी जो पॉलिटिक्स घर के अंदर चल रही है, अभी भी लोग अपने जो ट्रू रिलेशन है उनको खंगालने में लगे हुए हैं कि भाई बुरे वक्त में ये साथ देगा कि नहीं देगा। अभी तो ठीक है ये खड़ा है, अभी तो ये हंस रहा है मेरे साथ, लेकिन अभी अगर इसको नॉमिनेशन रूम में बुला लिया जाए तो क्या ये मुझे वोट करेगा कि नहीं करेगा। अभी भी सब एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने अपने कनेक्शन, कि भाई कौन है मेरा असली में, कौन है मेरा नकली दोस्त या दुश्मन। तो ये चीज़ें जल्द से जल्द इन्हें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, नहीं तो ऐसे हो सकता है कि गेम ही हाथ से निकल जाए। लेकिन मैं एक गारंटी आपसे बोल रहा हूँ बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कि गौरव खन्ना के हाथ से गेम जा चुकी है।
गौरव खन्ना को अगर ये लोग विनर बनाते हैं तो बहुत, मैं कहूँगा, मिरेकल हो गया। लेकिन गौरव खन्ना का जो अब गेम दिख रहा है, अंपायर और कोचिंग की भूमिका में दिख रहा है, और जहाँ पे सब लोग अपना अपना गेम खेल रहे हैं, अपना अपना 100% दे रहे हैं, वहाँ पे गौरव को जब बोला जाता है कि आप जाइए ना, तो गौरव के पास 36 एक्सक्यूजेस होते हैं कि नहीं मैं थर्ड राउंड में जाऊंगा, अरे नहीं मैं फोर्थ राउंड में जाऊंगा। और अब ऐसा हो रहा है कि कोई भी थर्ड थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड ये नहीं होता है अब। सेकंड या फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही डिसीजन आ जाता है बिग बॉस का। इसको कैसे ये लोग भूल रहे हैं भाई? फर्स्ट वाला खेलो, सेकंड वाला खेलो, इतने में ही गेम ओवर हो जाता है। लेकिन ये प्लानिंग करके बैठे हैं तीसरे राउंड की, चौथे राउंड की, और वहां तक कोई गेम जाता ही नहीं है। शायद ये बात गौरव खन्ना ने डिकोड कर ली है, इसीलिए वो मना तो नहीं करता है, बस ये बोलता है कि मैं तीसरी बारी में जाऊंगा, मैं चौथी बारी में जाऊंगा। तो ठीक है भाई, सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं, बढ़िया से खेल रहे हैं। और कम से कम इस नॉमिनेशन के बाद ये तो समझ में आ रहा है ना, आ रहा है लोगों को कि कौन अपना है कौन पराया है। और खासकर इस पूरे एपिसोड में जो आई ओपनर मिला है वो सिर्फ अभिषेक को, सॉरी, बशीर को मिला और अभिषेक को मिला है। अभिषेक को भी अब पता चला कि उसका कोई नहीं है, और बशीर को भी अब पता चला कि उसको वोट करने वाला कोई नहीं है। हेट करने वाले लाखों हैं, वोट करने वाला एक भी नहीं है। ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है इन दोनों के लिए। जबकि अभिषेक का जो ग्रुप है वो गौरव खन्ना वाला ग्रुप है पूरा का पूरा। तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई दो लोग उसे वोट कर देते, नहीं हुआ। बशीर अली को चलो किसी से भी चाहें, कोई शिकायत हो ना हो, उम्मीद हो ना हो, लेकिन जो उम्मीदें थी वो दो ही लोगों पे थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, हक दिया। तो यही है दोस्तों, आज के पूरे एपिसोड की बहुत बड़ी हाईलाइट यही थी कि अपनों ने ही बशीर को दिया है धोखा, और ये बात बिल्कुल भी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी। और तुम सबसे बड़े इरिटेशन का जो कारण बनते हो वो तब बनते हो कि जब बशीर को तुम वोट भी डाल के नहीं आते हो, फिर ऊपर से उसे सॉरी बोलते हो। भाई सीधा सीधा रखो ना, दुश्मन या दोस्त। ऐसा क्या कह रहे हो कि भाई उधर तुमने वोट नहीं किया, तुम्हारे पास 36 नाम और थे लेकिन बशीर का नाम नहीं था, लेकिन इधर तुमने बशीर को सॉरी बोला, उसका क्या मतलब है? तो अमाल बहुत ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड, डबल ढोलकी और दोगला ये मुझे दिख रहा है भाई। अपना ओपिनियन इसका खुद का है, वो होगा, थोड़ा बहुत तो ओपिनियन है, लेकिन ये पिन चुभोनों में बहुत जल्दी आ जाता है। कोई भी अगर इससे कहेगा नहीं नहीं वहां देख, वहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, तुरंत भागेगा अमाल मलिक, और कुछ भी सोचे समझे बिना, अपना दिमाग लगाए बिना, वहां पे जो उस बंदे ने पिन मार दी है उसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाएगा। जैसे कि आज कई बार देखा गया कि उधर से नेहल फिजिकल होने के लिए तान्या से आ रही है, कहीं तान्या तो नहीं जा रही ना उधर उसके पाले में फिजिकल होने के लिए, वो इधर फिजिकल होने आ रही है। फिर तान्या उसका अगर हाथ पैर मरोड़ देती है तो वो ही चिल्लाती है, नेहल ही चिल्ला रही है, पंगे भी खुद ले रही है, फिर नेहल ही खुद चिल्ला रही है, जिसकी वजह से वहां पे खड़े और कंटेस्टेंट का उसे सपोर्ट मिल जा रहा है। वहां पे मैं तब भी कहूंगा कि तान्या ने काफी बुद्धिमता से काम लिया। अगर वो भी फिजिकल होने लगती, तान्या मतलब फिजिकल तो हो ही रही थी, लेकिन उसके पास जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, जो उसकी तरफ मैं सराहना करता हूँ तान्या की, वो इस वजह से करता हूँ कि वो अपने पाले से नहीं गई, वो उसके पाले में आ रही है। तो हम कैसे तान्या को गलत बताते हैं भाई? नेहल को ही गलत बताना पड़ेगा। और फिर चिल्ला भी कौन रही है? चिल्ला भी वो नेहल रही है, मारा मुझे मारा, अबे जा क्यों रही है उसके पास? इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तुझे? तो यह है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। आपको क्या लगता है बशीर के बारे में? क्योंकि इस वक्त मेरी जो नज़र है वो बशीर के ऊपर ही है भाई। क्योंकि देखो भाई, अपना सिंपल है, जिसका कोई नहीं उसके हम हैं, जिसे सब प्रताड़ित कर रहे हैं, जो एक बंदे को अगर सभी लोग मैली आंख से देख रहे हैं, वो बंदा अगर सही है, ईमानदार है, वो एंटरटेन कर रहा है और वो राइट वे में चल रहा है, तो हम उसके साथ हैं। उसे उन 11 12 13 14 15 लोगों की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास भाई जनता हो,
जिसके साथ जनता हो, जिसे सपोर्ट करने के लिए जनता हो, अंदर ये 14-15 लोग कितने भी खिलाफ हो जाएं, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों यहीं पे ठोक दीजिए लाइक और दबा दो सब्सक्राइब का बटन और दिखा दो अपनी ताकत। और जो भी आपको ब्लेसिंग्स देनी है बशीर को, जो भी अपने, चलो मैं बशीर ही नहीं कह रहा, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना पिन ज़रूर, अपना कमेंट ज़रूर डाल देना। जिसका कमेंट सही लगेगा मैं पिन भी कर दूंगा उसको। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।